अस्सलामुअलैकुम, 9th क्लास। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन। चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। द फर्स्ट मैन हु केम अप विद द आइडिया ऑफ ग्रेविटी वाज आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में हमें नॉलेज दिया। ये पहला बंदा था जिसने ग्रेविटेशन के बारे में नॉलेज इकट्ठा किया और हम तक पहुंचाया, आइजैक न्यूटन। इट वाज एन इवनिंग ऑफ 1665 की एक शाम थी, व्हेन ही वाज ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री व्हाई प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। हाँ जी, वो ये मिस्ट्री, ये हमारे पास सन है, इसके अक्रॉस जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो क्यों रिवॉल्व करते हैं, ये उसके जहन में क्वेश्चन था कि सन के अक्रॉस बाकी प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं, वाई ऑल द अदर प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, ये उसके जहन में क्वेश्चन था। और ये 1665 की एक शाम थी जब वो एक दरख्त के नीचे बैठा सोच रहा था। और वो दरख्त किस चीज़ का था? एप्पल का दरख्त था, सेब का एक दरख्त था। कि अचानक से क्या हुआ कि वो सेब नीचे की तरफ गिरता है। तो जब सेब नीचे की तरफ गिरता है तो वो सोचता है, उसके जहन में एक बात आती है कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा है, ठीक है। तो उस पर उसने सर्च स्टार्ट कर दी, साइंटिस्ट था। अब जब वो बात उसके जहन में आई, उसने डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट किए, तो उसे उस बात का भी पता चला कि प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं, और एक नई चीज जो कि ग्रेविटेशन है वो भी उसने डिस्कवर की। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या है जी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन? ऑन द बेसिस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन न्यूटन कंक्लूडेड दैट द फोर्स विच causes an apple to fall on the earth and the force which keeps the moon in its orbit are of same nature। वो एक्सपेरिमेंट, वो तजर्बात उसने जो किए, उससे इस बात पर वो मुत्तफिक हुआ कि जो फोर्स एक एप्पल जो है एप्पल के ऊपर लगी है और वो अर्थ की तरफ आया है, जमीन की तरफ आया है, वो फोर्स, और वो फोर्स जिस पर एक मून अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, ये दोनों सेम नेचर की हैं। मीन कि वो वाला क्वेश्चन भी उसका सॉल्व हुआ जो वो सोच रहा था कि प्लैनेट्स क्यों रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, या मून अर्थ के अराउंड क्यों रिवॉल्व करता है, अर्थ मून के सन के अक्रॉस क्यों रिवॉल्व करती है, इस बात का भी उसे आंसर मिला। और ग्रेविटेशन के बारे में भी उसने बताया। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है क्या? अ फोर्स ड्यू टू विच every body of universe attracts every other body, he named this force the force of gravitation। A force due to which every body of universe attracts every other body, कायनात की हर दूसरी चीज दूसरी बॉडी को, दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करती है। लेकिन यहाँ पर देखें, हमारा मैस है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स और उनका मैस है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि इनके मुकाबले में ज़मीन का एक बहुत बड़ा मैस जो है अर्थ का, उसने इन तमाम चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। तो बाकी तमाम मैसेज अर्थ की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो ये हमारे पास बोर्ड मार्कर है, मैं यहाँ से इसको गिराता हूँ, यहाँ पर इसको छोड़ता हूँ तो ये नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि अर्थ का एक बहुत बड़ा मैस इस छोटे मैस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए अ फोर्स ड्यू टू विच एवरी बॉडी ऑफ यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी, ही नेम्ड दिस फोर्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। उसने इस फोर्स को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का नाम दिया। अब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है जी? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, मतलब न्यूटन ने जो ग्रेविटेशन के बारे में लॉ दिया वो क्या था कि एक हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, एक हैवी ऑब्जेक्ट है जिसका मैस ज़्यादा है, और एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास लाइटर ऑब्जेक्ट जिसका मैस क्या है? कम है इसके मुकाबले में। ये बहुत बड़ा मैस है m1, ये छोटा मैस है m2।
इन दोनों के दरमियान, इन दोनों मैसेज के दरमियान जो सेपरेशन है, जो उन दोनों के दरमियान सेपरेशन है, वो हम डिस्टेंस को के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये मैस M1 जो है M2 को F फोर्स के साथ अटैक कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। ये मैस भी इसको अपनी तरफ अटैक करेगा, लेकिन कौन सा मैस अटैक हो जाएगा और कौन सा अटैक कर लेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मैसेज। उन दोनों मैसेज के मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसका मैस ज़्यादा है, नेगेटिव साइन शो करता है कि F और ये F दोनों तो हैं तो सेम नेचर की, लेकिन डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट है। तो M1 M2 को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इन दोनों के दरमियान सेपरेशन क्या है, D है। अब ये दोनों जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। गौर के साथ बात सुनिए कि दोनों मैसेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मैसेज। दोनों मैसेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी फोर्स। मतलब ये प्रोडक्ट जितना ज्यादा होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतनी ज्यादा होगी। और यही फोर्स दोनों के सेपरेशन के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, डी स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ये जितना ज्यादा होगा इन दोनों के मैसेज के दरमियान, फोर्स उतनी कम होगी, F उतनी कम होगी। इनवर्स है रिलेशन। तो दोनों को कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हम देख सकते हैं कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैसेज और डिस्टेंस ऑफ स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे हम, तो वहां पर एक कांस्टेंट आएगा, और कांस्टेंट है हमारे पास G, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। F इज इक्वल टू कैपिटल G M1 M2 ओवर D स्क्वायर। तो ये हमारे पास है विच इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, विच इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का हमारे पास फार्मूला होगा। F ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, G जो हमारे पास है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, M1 ये भी एक बॉडी का मैस है, M2 दूसरी बॉडी का मैस है, और D जो है उन दोनों मैसेज के दरमियान सेपरेशन है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैस जितना ज़्यादा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन उतना ज़्यादा। स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जितना ज़्यादा, फोर्स उतनी कम, या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जितना कम, फोर्स उतनी ज़्यादा। तो ये तो हो गया हमारे पास मैथमेटिकली ये डायग्राम। और G क्या हमारे पास, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन जिसकी वैल्यू क्या है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। क्योंकि ये फोर्स बहुत ही स्मॉल है, इसलिए हम इसको फील नहीं करते। और यूनिट इसका क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम का स्क्वायर। कैसे, यहां पर देखिए G अपनी साइड पे रहे, बाकी फार्मूला एडजस्ट करें। F मल्टीप्लाई बाय D स्क्वायर ओवर M1 M2 मल्टीप्लाई और नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे, M1 M2 इज इक्वल टू G। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, डिस्टेंस का मीटर होता है, तो ये मीटर स्क्वायर, इसका किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम स्क्वायर। तो G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर, किलोग्राम ऊपर जाके पर किलोग्राम स्क्वायर। ये आ गया यूनिट किसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्योंकि G की वैल्यू वेरी स्मॉल है, 10⁻⁻11 में है, इसलिए हम इसको फील नहीं करते। और इसके मुकाबले में जो ज़मीन का मैस है वो बहुत ह्यूज है, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये बाकी तमाम ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। तो ये जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक ऑब्जेक्ट अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में है या अर्थ के साथ कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन लगती है। तो ये बच्चे चैप्टर नंबर 5 हमने स्टार्ट किया, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा।
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया और लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।